हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली का दिल से शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करके मेरे हौसले को बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्लान बी की। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड किए पाकिस्तान के साथ, आज ओवरसीज इंडियन जो है पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर स्ट्राइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम जो 25 करोड़ आवाम के वजीर आजम है, उन्होंने इंडिया को बहुत बड़ी ऑफर करा दिया। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तानी वजीर आजम की ऑफर ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। जैसे इंडिया बोलेगा, पाकिस्तान एक सीरियस नेशन के तौर पर इंडिया के साथ इस पूरे मामले को देखेगी, जांच पड़ताल करेगी और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। एक तरफ इंडियन अवाम ये बोल रही है कि पाकिस्तान से बदला ले और पाकिस्तान का वजीर आजम बोलता है नहीं, हम बदले की तरफ नहीं जाएंगे, हम पीस की तरफ जाएंगे, हम पार्टिसिपेशन की तरफ जाएंगे, अवाम की तरफ बढ़ते हैं। आग और पानी की ये जंग में जीत किसके होने वाली है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर फॉलो करें। नहीं तो आप सबसे पहले इस चीज को देखें ना कि ये जो सारा मामला स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 27 पीपल डेथ। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान ने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? पाकिस्तान के जाफरा एक्सप्रेस में हाउ मेनी पीपल वाज किल्ड, आपके बीएलए को सपोर्ट कर रही है, यू हैव एविडेंस। आपकी तालिबान को राज सपोर्ट कर रही है, तो आपने क्यों नहीं पहले लिया? सही बात है। हम बस बोलते हैं ना। नो, हम बोलते नहीं है। हमने उस वक्त तक जब इतना बड़ा वाकया हुआ कि पूरी दुनिया में एक आपको ह्यूमिलिएट किया गया कि एक ट्रेन हाईजैक हुई है। ट्रेन लास्ट टाइम हाईजैक कब हुई थी? ट्रेन कब हाईजैक होती है भाई? पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की गई और उन लोगों ने की जिनको कहा जाता है एक एसएचओ की मार है, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। कितने वहाँ पे एक मैसेकर हुआ। तो एट दी एंड क्या किया पाकिस्तान ने? हमने इंडिया ने क्या किया उसके बाद? आप ना उसको आपने सफारती जगह पे उठाया। आपने ये जो कंट्रीज होती हैं ना, ये शो करती हैं 27 पीपल का, मतलब उन्होंने क्लेम किया उनको। इतना बड़ा एक्शन होना, वार नहीं होगी हो या ना अलग बात है, लेकिन उन फैमिलीज को एक मैसेज देना था कि पूरा इंडिया आपके साथ है। हमारे पाकिस्तान ने क्या किया? जो लोग मारे गए जाफर एक्सप्रेस में, नहीं ये हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई ना। ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है, कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके से। अब ये जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान को लेके जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर ब्रिटेन की वीडियो मैंने चलाई, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आइसोलेट करने का बहुत बड़ा मूव लिया उन्होंने। क्योंकि उनके पास मीडिया पावर और पता है, जहाँ इंडियंस बोलते हैं दुनिया उसको सुन रही है। क्यों नहीं सुनेगी? आप देखिए आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आके कहते हैं कि या वी स्पॉन्सर द टेररिज्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिका। इट्स मीन यू एक्सेप्ट दैट यू आर स्पॉन्सरिंग 30 डेकेड्स तक करते रहे। इट्स मीन यू हैव Why not? अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि चाइना कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद टेररिज्म। तो आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। जब एक इतनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आके सब दुनिया को बोल रही है या हमने किसी के बिहाफ पे टेररिज्म को स्प्रेड किया है, प्रमोट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और इंडिया जो कर रहे हैं ना, अब देखिए उनके लोग चाहे बॉटल लेके ठहरे हुए हैं, चाहे उनके लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक है, वो लोगों के साथ है, उन 27 फैमिलीज के साथ खड़े। जाफर एक्सप्रेस होता है, कितनी किलिंग होती है, टीटीपी ने यहाँ पे कितने लोगों को कत्ल कर दिया, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने क्या किया? आपने और हमने क्या किया? और लोग एक जंगोनिज्म में पड़े, हमने जंग करनी है, जंग करनी है। भाई व्हाट टाइप ऑफ वार डू यू वांट? आपको पता है कि वो कहते हैं कि बिटवीन अ वार कॉमन पीपल विल बी अ टूल। तो ये जंग आपको नहीं करेगी, ये जंग हमने थोड़ी लड़नी है। हम लोग, आप भी इसी तरह से कर रहे हैं, जंग लड़नी है जो बॉर्डर पे लोग ठहरे ना, उन्होंने लड़नी है। एक आम स्पाई ने लड़नी है। आप जरा उनसे पूछें, जो अगर वो वहाँ पे शहीद होते हैं, उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप लोग कभी गए, कभी किसी शुहदा की फैमिली में गए कि शहीद होने के वक्त तो सब बोलते हैं कि शहीद हो गया, कभी उनके बाद जाके आप लोगों ने इंटरव्यूज लिए? आई थिंक इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू गो एंड विजिट देयर फैमिलीज कि उन पे क्या गुजर रही है। उनके घर का एक बंदा शहीद हो गया, अब उनके वालिदैन को ये तसल्ली दे, चले ठीक है आज के टाइम खाना नहीं कि आपका बच्चा शहीद हुआ। तो
तो हम उनको भी तो नहीं क्लेम कर रहे हैं ना, अपने शुहदा को भी तो हम लोग नहीं क्लेम कर रहे। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगी, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें, और ये जंग निज़ाम का भूत ये मीडिया से हटाएं कि हम ये कर देंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं उधर से पानी बंद हुआ तो वहाँ से उनका खून बहेगा, एम खून बहेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? इतनी बड़ी यू हैव टू, इतनी बड़ी आप है, यू हैव टू बी, I think that you should take 25 करोड़ आवाम का सोचना चाहिए। You should be सर, नेशनलिज्म बहुत मैटर करती है। देखे ना, इंडिया बोलती है हम, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हमारे यहाँ रिलीजन फर्स्ट है। जब नेशन फर्स्ट होगी तो पूरी नेशन खड़ी है ना। वो एक इंडियन के साथ बुरा होता है या 140 करोड़ इंडियन के साथ बुरा होता है या ये 27 इंडियन के साथ बुरा हुआ, वो सबके लिए एक जैसा जज्बा रखते हैं, एक जैसे जज्बात रखते हैं और एक जैसा दर्द रखते हैं ना। इसलिए आप देखिए कि कितने दिन, आज चौथा 5वां दिन है, हालात वैसे ही हैं, उतना ही उनमें गम है, उतना ही गुस्सा है और उसी जज्बात के साथ वो बयान दे रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये एक सिंबॉलिक वार है जिसमें उन्होंने शो किया, उनके 1 अरब 60 लाख अवाम ने शो किया दे आर विद देयर फैमिलीज, वो उन शुहदा के साथ है। हमने ना, हमारी गवर्नमेंट ने कभी जिस चीज़ को क्लेम किया, जाफर एक्सप्रेस हो गया भाई, बात खत्म। उसके बाद क्या है कि आपने क्यों नहीं लिया, आपने स्टेप क्यों नहीं लिया कि आप अब स्टेप ले रहे हैं कि हम लोग जो टिट फॉर टिट करेंगे, आपने क्यों नहीं वाघा बॉर्डर बंद किया? तब आपकी फ्लाइटें चल रही, आपके पास पक्के एविडेंस हैं, आपके उन्होंने यहाँ पे हजारों बंदे मार दिए, फिर भी आप उनको एयर रूट दे रहे हैं। सर, हम तो यूनाइटेड नेशन तक चले गए कि घर में घुस के मारते हैं, क्या स्टेप लिया? नहीं, आप नहीं ले सकते, हम इस पोजीशन में भी हैं नहीं है। तो एक वट एवर यू हैव पर्सनल कोई किसी के बाद खिलाफ आता है, लेकिन शहबाज शरीफ की एक अच्छी बात थी, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ को प्रमोट करें। और आपकी लॉयल्टी, पाकिस्तान की लॉयल्टी, मुझे पता है कि लॉयल्टी कितनी है। अब यहाँ पे सबको वीज़े दे दिए जाए, आपको 2 मिनट के बाद ये मुल्क खाली मिलेगा, ठीक है? क्यों हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं? तो बेहतर यही है कि ना, मीडिया को चाहिए कि वार प्रमोट करे। उनका मीडिया है, वो नहीं चाहते अवाम। वो जो बॉटल लेके खड़े हुए हैं ना वहाँ पे, वो लोग आधे से ज्यादा सिंबॉलिक हैं, सिर्फ उन फैमिलीज को शो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन के कश्मीर को लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो हुआ गलत हुआ। हम भी कहते हैं कि किसी जहाँ पे भी ऐसा गलत है, कोई मासूम क्यों अपनी जान दे ना, गलत है ये। देखें, जिसको अगर थोड़ा सा भी इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान ने ये किया तो उसका राइट था वो जो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का तब राइट बनता था जब उसके एविडेंस थे। आपके PLA को सपोर्ट करिए, TTP को सपोर्ट करिए, आप भी तो शो करें दुनिया के सामने, आप आइसोलेट करें। वो पाकिस्तान को एक आइसोलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? वो अमेरिकन, जो उनके पास अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इतना बड़ा, चाहे वो जो भी आप कहे वो फेक था, वट एवर जो भी था, उनके माइंड में ये है, वो कोई वार नहीं स्टार्ट होगी। जस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पाकिस्तान जो ATF की उससे लिस्ट से निकल के आया है, अब उसको दोबारा उधर ही धकेल दिया जाएगा, ठीक है ना? तो उनके पीछे हिडन एजेंडाज होते हैं, कोई ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है। करेंगे ना। अब इंडिया ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर नहीं रहा, कर दिया है। आप देखिए, जहां जहां इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे होता है, वहां आपको पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात बोल रही हूँ मैं। नहीं, वो इसलिए बात सिंपल सी बात है, वही बात है जब आपके पास यहाँ पे नहीं है, आप पूरी इकोनॉमिकली आप कोलैप्स हैं, आपके पास इकोनॉमिकली कोलैप्स, आपके पास पॉलिटिकल इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। पिछले 4 साल से मुझे एक ही बंदे की आवाज़ सुनाई दे रही है हर न्यूज़ पे, इमरान खान। यार व्हाट एवर, कौन है इमरान खान? या उसको इधर करो या उधर करो। इफ़ यू आर थिंकिंग ही इज गिल्टी, ही इज अ क्रिमिनल, तो आप उसको क्यों मीडिया पे शो कर रहे हैं? बात खत्म करें ना। आपकी अदालतों ने सजा दे दी तो बात खत्म करें, नहीं है तो उसको बाहर लें। आप एक ही बंदे के पीछे पिछले 4 साल से पड़े हुए, इतने बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, आपके यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे एक बंदे की जो एवरेज इनकम है वो 20,000 है। 20,000 को आप सर कन्वर्ट करें डॉलर्स में, या हार्डली कोई 15-16 डॉलर्स बनते हैं आपके पर मंथ ले रहे हैं, और उसके बावजूद आपके पास फिजूल टाइम है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज इसका कोई तुक तो बनता ही नहीं है, ठीक है ना? अच्छा। और लोग, मैंने यहाँ पे भी देखे, हमारे लोग भी ये चाहते हैं कि जंग हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास पहले तो खाने पीने को कुछ नहीं है, ठीक है ना? हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? पहले हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उधर तो हमसे जाया नहीं जा रहा, जिनकी मदद बनती है उनके लिए तो जा नहीं रहे हम लोग, ठीक है? और अपने मुल्क में जंग लगवाने की बातें करें हम लोग, ये हम लोगों को सूट करता है? बताएं। सही बात है, पीस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पीस होना चाहिए। उस पे कोई बात नहीं कर रहा। आप भी ये भी कह रही हैं कि जी हर कोई जंग के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ से जैसे वो बोल रहे हैं कि हम बदला लेंगे,
तो फिर अगर अटैक हो जाएगा, वो कह रहे कश्मीर के अंदर जो अटैक हुआ है हम उसका बदला लेंगे, तो अगर बात बदले पे आ जाए तो फिर भी पीस का पैगाम कैसे दें? पीस का पैगाम यही है कि भाई हम लोगों को तो अब तो जो हालात हो गए हैं ना, ठीक है ना, उसके लिए तो यही बेहतर है कि भाई कश्मीरियों को साइड पे कर दें, कि उनको बोलो कि भाई आप अपने उस पे कर लें, उनका अपना एक